अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स एंड लिसनर। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी हम चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट ये है, असद हैज़ 2000 अमेरिकन डॉलर्स एंड ही वांट्स टू एक्सचेंज देम इनटू स्विस फ्रांस। हाउ मैनी फ्रांस विल ही गेट इफ़ द एक्सचेंज रेट इज़ पाकिस्तानी RS 98.50 इक्वल है 1 अमेरिकन डॉलर मीन 1 USDT के इक्वल है। फिर उसके बाद दोबारा ये दिए पाकिस्तानी RS 105 इक्वल है 1 स्विस फ्रांस के। कह रहे असद के पास 2000 अमेरिकन डॉलर है, US डॉलर है, सही। वो चाहता है कि ये क्या कर ले, फ्रांस की करेंसी में इनको चेंज करना चाहता है। तो कह रहे आप लोग ये बताएं हाउ मैनी फ्रांस ही विल गेट। कह रहे वो कितना फ्रांस 2000 डॉलर US डॉलर कितने फ्रांस के इक्वल हो जाएंगे अगर एक्सचेंज रेट क्या हो, पाकिस्तानी 98.50 1 US डॉलर के इक्वल हो और फिर पाकिस्तानी 105 रुपीज़ 1 स्विस फ्रांस के इक्वल हो। तो आप लोग बताएं कि ये जो 2000 डॉलर है असद के पास वो कितने स्विस फ्रांस के इक्वल होंगे। तो अभी हमें ये चीज़ यहाँ से निकालना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम लोगों ने पहले से लिखा है, अब हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन। अब हम यहाँ से डेटा निकालते हैं। असद के पास कितने 2000 अमेरिकन डॉलर है। मैं यहाँ पे डेटा लिखूँगा पहले, असद हैविंग अमाउंट किस चीज़ के इक्वल होगा, असद हैविंग अमाउंट कितने 2000 US डॉलर है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 2000 US डॉलर। फिर उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ रेट दिए। पाकिस्तानी 98.50 किस चीज़ की इक्वल है 1 US डॉलर के। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्सचेंज रेट या करेंसी एक्सचेंज लिखे। मैं यहाँ पे एक्सचेंज रेट लिखता हूँ, एक्सचेंज रेट हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है। देखो पाकिस्तानी RS 98.50 कितने अमेरिकन डॉलर के इक्वल है 1 US डॉलर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 US डॉलर के इक्वल है, सही। ये डॉलर का सिंबल है। अगर असद के पास 2000 है अमेरिकन, तो पाकिस्तानी वो किस चीज़ के इक्वल होंगे। देखो असद के पास 2000 डॉलर है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2000 US डॉलर इक्वल होंगे। अब देखो 1 डॉलर किस चीज़ के इक्वल है 98.50 के इक्वल है। तो 2000 डॉलर किस चीज़ के इक्वल होंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 98.50 मल्टीप्लाई बाय 2000 US डॉलर। अब हम क्या कर लेते 2000 US डॉलर को जब हम मल्टीप्लाई कर लेते 98.5 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास पाकिस्तानी किस चीज़ के इक्वल होंगे RS 1,97,000। तो ये इस चीज़ के इक्वल होंगे 1,97,000। तो ये इस चीज़ के इक्वल होंगे। अब ये तो 200 डॉलर सिर्फ पाकिस्तानी इतनी रुपीज़ के इक्वल होंगे। ये कह रहे ये जो बंदा है असद ये चाहता है कि इनको क्या करे, ये स्विस फ्रांस में कन्वर्ट कर दे। स्विस फ्रांस में वो एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो पाकिस्तानी 105 रुपीज़ 1 स्विस फ्रांस के इक्वल है। अब हम दोबारा हम यहाँ पे क्या कर लेते, इस एक्सचेंज रेट को देखते हैं। नाउ RS 105 किस चीज़ के इक्वल है 1 स्विस फ्रांस के इक्वल है।
स्विस फ्रांस। ये तो 105 है। अभी हमें ये देखना है कि पाकिस्तानी 1 रुपये कितने स्विस फ्रांस के इक्वल होंगे। RS या रुपी हम लिख रहे थे, 1 रुपये इक्वल होगा कितने फ्रांस के। देखो 105 यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा 1 डिवाइडेड बाय 105 स्विस फ्रांस। अब हम क्या कर लेते, 1 को जब हम, अभी ये हमारे पास कितने है, सिर्फ 1 रुपये, 1 डिवाइडेड बाय 105 स्विस फ्रांस के इक्वल है 1 रुपये। अगर पाकिस्तानी इतने रुपए 1,97,000 पाकिस्तानी, देखो 200 जो अमेरिकन डॉलर है वो पाकिस्तानी कितने बन रहे थे, 1,97,000 बन रहे थे। तो ये बंदा चाहता है कि इसको स्विस फ्रांस में चेंज कर ले। तो पाकिस्तानी 105 रुपीज़ 1 स्विस फ्रांस के इक्वल है, तो 1 रुपये कितने के इक्वल होगा, 1 डिवाइड बाई 100 स्विस फ्रांस। तो अभी हमें देखना है कि पाकिस्तानी 1,97,000 ये कितने स्विस फ्रांस के इक्वल होंगे। अब हम यहाँ पे लिख लेते 1 डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ RS 1,97,000 कितने स्विस फ्रांस की इक्वल होंगे, 1 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे भी 1,97,000 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते तो यहाँ पे आ जाएगा स्विस फ्रांस, क्योंकि इसको स्विस फ्रांस में कन्वर्ट करना है। अब हम क्या कर लेते, इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,876.19 स्विस फ्रांस। तो इसका मतलब ये जो बंदा था असद, उसके पास जो $2,000 थे वो कितने स्विस फ्रांस के इक्वल होंगे, 1,876.19 स्विस फ्रांस के इक्वल होंगे। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तानी जो करेंसी का वैल्यू वो बहुत ही कम है, तो इस वजह से पहले इसको क्या करना है, पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, स्विस फ्रांस में कन्वर्ट करना है। तो ये $2,000 थे पाकिस्तानी, कितने बन रहे थे, 1,97,000 बन रहे थे। तो फिर 105 पाकिस्तानी रुपीज़ 1 स्विस फ्रांस के इक्वल थे। देखो भाई यहाँ पे पाकिस्तानी करेंसी का रेट बहुत कम है और स्विस फ्रांस के 1 स्विस फ्रांस के इक्वल है। तो यहाँ पे हमें फिर निकालना है कि 1 पाकिस्तानी रुपये किस चीज़ के इक्वल होगा, 1 डिवाइड बाई 105 स्विस फ्रांस। टोटल पाकिस्तानी हमारे पास कितने बन रहे थे, जो कि $200 थे, वो टोटल पाकिस्तानी 1,97,000 बन रहे थे। तो ये कितने स्विस फ्रांस के इक्वल होंगे, ये 1,876.19 स्विस फ्रांस के इक्वल होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।